आपसे समझना चाहेंगी किस तरह देख रही हैं पहलगाम वाकया। उसके बाद हम देखते हैं कि अता तारड़ साहब ने कल एक अलर्ट जारी किया था 24 से 36 घंटों का। अल्हम्दुलिल्लाह वो तो खैर आफियत से गुजर गया, लेकिन तनाव वाली सूरत हाल अभी तक बरकरार है। तो ये जो सारी सूरत हाल है, इसको आप किस तरह या किस जानिब बढ़ता हुआ देख रही हैं? देखिए, हमने तो ये सिचुएशन जो है उसको फेस किया है। जी। इंडिया ने एक सूरत हाल हमारे ऊपर थोपी है, हम्म। जिसमें का जो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो है इंडस वाटर ट्रीटी को अबायंस में डालना। बिल्कुल। जो अगर वो हमारा पानी रोकते हैं तो वो एक एक्ट ऑफ वॉर है और उसका हमें जवाब देना पड़ेगा। उसके बाद आपने देखा कि पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिकली अपने आप को बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया है, एंगेज किया है, और पॉलिटिकली भी पाकिस्तान को तो सूरत हाल का फायदा हुआ है क्योंकि बहुत पोलराइजेशन थी। उस पोलराइजेशन में कमी आई है और इंटरनेशनली एक हफ्ता गुजर गया है और चाहे ब्लूमबर्ग हो, चाहे न्यूयॉर्क टाइम्स हो, सब लोग एक ही बात कह रहे हैं कि भाई इंडिया कोई सबूत नहीं दे सका है। और इस वजह से मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान का स्टांस मजबूत हुआ है, वो पोजीशन ऑफ पावर में गया है और इंडिया का मुकदमा कमजोर पड़ा है और वो पोजीशन ऑफ वीकनेस में गया है। लेकिन अभी भी जहां पाकिस्तान को बहुत ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है वो वाटर फ्रंट है। मेरा ख्याल है इंडिया ने और उनके जो भी मकासद होंगे इस ढोंग को रचाने के, लेकिन सबसे अहम बात जो है वो पानी है और वहां पर हमें अपनी आंखें खुली रखनी है और बहुत अलर्ट रहना है, क्योंकि 2019 में भी इंडिया कोशिश कर चुका है कि वो पाकिस्तान का पानी बंद करे, क्योंकि उसने कहा था कि जी खून और पानी साथ नहीं बह सकता। सही। तो एक बार फिर उसने वही सूरत हाल उठाई है। बस अब के ये है कि जो इंडियन नैरेटिव्स हैं उसका कोई बायर नहीं है, लेकिन क्या इंडिया की नीयत ठीक है, इसके बारे में बहुत बड़ा सवाल है। सही। तो मतलब आपको ये लग रहा है कि ये सारा कुछ जो वाकया है या जिस तरह इसको किया गया है पोर्ट्रेट, वो सब कुछ है सिंतास मुआहिदा जो है उसको ख़त्म करने के हवाले से? क्योंकि आज कुछ दस्तावेज जो हैं मुख्तलिफ मीडिया हाउसेस पर वो रा के खुफिया मुबैना जो दस्तावेज हैं वो भी पब्लिक हो रहे हैं कि ये सारा कुछ उनका अपना ही किया धरा है जो पहलगाम में हुआ है। तो आप समझते हैं ये सब कुछ साजिश है असल में पाकिस्तान का पानी रोकने के हवाले से? मेरे ख्याल है पानी उसका बहुत अहम कंपोनेंट है और अब तो ये बात खुलकर सामने आ गई कि उन्होंने इसको स्ट्रैटेजिकली टाइम किया था कि अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट हो भारत में बिहार के इलेक्शंस और फिर बिहार के इलेक्शंस में पाकिस्तान बैशिंग या हेट पाकिस्तान कार्ड इस्तेमाल करना, और तीसरा मेरा ख्याल है उनका जो ऑब्जेक्टिव था वो सिंतास मुआहिदा था। तो लगता है कि उसको टाइम करके स्ट्रैटेजिकली प्लान करके ये किया गया था कि ये पूरा इल्जाम पाकिस्तान पर डालकर इनसे ये मफादात हासिल किए जाएं। सही। आपने जिस तरह फरमाया कि आलमी बरादरी जो है उसका भी किरदार है, मुख्तलिफ इदारों का आपने हवाला दिया, तो सबूत तो अब तक भारत ने कोई नहीं दिया। एक हफ्ता गुजर चुका है, इल्ज़ाम की हद तक वो बरकरार है, लेकिन जो पाकिस्तान ने ऑफर की है उसको भी आलमी बरादरी में बड़े अच्छे तरीके से देखा जा रहा है कि हम हर फोरम पर इन्वेस्टिगेशन में ताउन करने के लिए तैयार हैं। अमेरिका के जो वजीर खारजा हैं उन्होंने भी सराहा की है, तारीफ की है पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ की। तो ये जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है आप इसको किस तरह देखती हैं और आलमी बरादरी जो इसकी तारीफ कर रही है, तो इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है कि हम ताउन करने के लिए तैयार हैं जिस फोरम पर भी इसकी इन्वेस्टिगेशन? मेरा ख्याल है ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव था पाकिस्तान का तरफ से, और मीडिएशन के लिए भी उन्होंने कहा है कि हम मीडिएशन के लिए तैयार हैं, लेकिन जो मीडिएटिंग कंट्री होगी उससे अनबायस्ड और ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। सही। यही हुआ है कि एक हफ्ते में इंडिया ने पाकिस्तान को बैकफुट पे डाला था और अब पाकिस्तान पोजीशन ऑफ पावर में है और पाकिस्तान फ्रंट फुट पे है और इंडिया बैकफुट पर है। बहुत लोगों का ख्याल है कि इंडिया अपनी ही बिछाई हुई चाल में फंस गया है, तो इंडिया इज इन अ बाइंड और वो एग्जिट स्ट्रैटेजी ढूंढ रहा है। और तो जहाँ इसकी शुरुआत पाकिस्तान ने की है, पाकिस्तान तो डिफेंसिव ऑफेंसिव पर है। अगर आप हमारा पानी रोकेंगे या हम पर काइनेटिक वॉर इन्फ्लिक्ट करेंगे तो उसका पाकिस्तान भरपूर जवाब देगा और उसके लिए तैयार भी है। तो अंग्रेजी में कहते हैं ना जी, द बॉल इज इन द इंडियन कोर्ट। तो अब देखिए कि इंडिया किस तरह रिस्पॉन्ड करता है, लेकिन इंडिया को ये समझ में आ गया है कि ये जो इसने एक्शन लिया है इस दफा इट डिडंट फ्लाई। इंडिया के नैरेटिव के कोई बायर्स नहीं थे। जब 2019 का किस्सा हुआ था तो उनको एक माशी मुश्किलात का सामना हुआ था, क्योंकि
कैपिटल की फ्लाइट थी। लेकिन इस दफा इंडिया पॉलिटिकली भी डिफीट हुआ है और डिप्लोमेटिकली भी डिफीट हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया।